तो यहाँ से आप आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको 2 नोट लिखवाता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ से कभी भी अगर 1 मार्क क्वेश्चन आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। तो पहला मैं लिखूंगा कि जो है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, ठीक है। तो पहला नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसके बाद में मैं आपको नोट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पहले तो मेरे को बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री जो है ज़ीरो होती है, वही तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो वो सब क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे नंबर। अब इनकी जो आगे जो वेरिएबल लगा है उसकी डिग्री जीरो होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसके जो है हैज़ नो जीरो, हैज़ नो ज़ीरो। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने आपको नोट करके लिखवाया है। सपोज़ यहाँ पे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे कि सपोज़ मेरे पास में 5 है, ठीक है। तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब एक्स की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखिए, आपको हमेशा ये आपको एक्स की जगह वैल्यू है ना, तो एक्स की जगह पे आप इस जीरो पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये आपको ज़ीरो हमेशा ही देगी। कोई भी रियल नंबर रख के देख लीजिए। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 0 इंटू 1 ज़ीरो, 0 इंटू 1 ज़ीरो ज़ीरो, तो ये जीरो अपने आप ही दे रहा है। ये अपने आप में एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं रियल नंबर, तो आपको ये ज़ीरो ही देगा। तो सारे इसके जीरो जो है वो सारे रियल नंबर है। तो दो बात हमने सीखी, पहली क्या कि किसी भी कांस्टेंट का जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका एक भी ज़ीरो नहीं होता। सेकंड जो हमने बात सीखी कि अगर कोई ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब कि उसका नाम ज़ीरो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सारे कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, मैंने जनरल फॉर्म में आपको बताया था। तो उसके अंदर अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो आपको ज़ीरो देगा। तो इसके जो जीरो है वो सारे रियल नंबर हो गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ, है ना, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे एक और आप जो है इम्पॉर्टेंट जो है बात याद रखना, आगे जो है आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहली बात तो ये कि जो है हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल अभी तक हमने पढ़े हैं या फिर हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ज़ीरो, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, और फिर उसके बाद था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में जो था हमारा, हमने चौथा था देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक हमने और पांचवा पढ़ा था ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इतने टाइप के हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसका जो है डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है ज़ीरो 1 2 3, और यहाँ कांस्टेंट सारे जीरो होते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो है यहाँ आप बात ध्यान रखना कि जो है मैं बताता हूँ यहाँ पे रूट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो। हमेशा ये बात ट्रू होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब इसके कितने रूट होंगे, ज़ीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। तो इसके कितने ज़ीरो आए थे हमारे पास, एक ही जीरो आया था। तो इसके जीरो आएंगे हमारे पास में 1। मतलब कि 1 ज़ीरो आने का मतलब कि कोई एक ही ऐसा नंबर होगा जो इनको ज़ीरो बना देगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आएंगे 2, ठीक है। तो दो कैसे, दो ऐसे नंबर होंगे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है हमारे ज़ीरो बना देगा। वो हम आगे जो है जब आएगा इसके रूट निकालने के लिए तो हम जो है मैं आपको बताऊंगा।
क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं 3 और 0 पॉलिनोमियल के होते हैं पूरे रियल नंबर। तो ये बात आपको दिमाग में एकदम उतार लेनी है, ठीक है। ये बात आगे जाके आपको धीरे धीरे प्रूफ हो जाएगी। दो चीज़ें तो आपको ऐसे ही प्रूफ हो गई, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। कैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर भी नॉन जीरो वाला, ठीक है, वरना जीरो वाला पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आप जो है ज़ीरो देख सकते हैं कि इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके कोई भी रूट नहीं, ज़ीरो नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि इसका सिर्फ एक ही जो है ज़ीरो आया है 2, तो इसका लीनियर का 1 आया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ऊपर ये जो मैंने लिखवाया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो आपको एक डाउट आया होगा ना, तो आपके बिहाफ में अपने आप से मैं आप डाउट पूछ लेता हूँ कि जो है कि आप तो बोलते हैं कि इसके 0 3 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू 4 आई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा है यहाँ पे, तो मेरे को 4 दिया इस पॉलिनोमियल ने, 0 थोड़ी दिया है। तो ये 4 वैल्यू आई, तो ये तो एक ही आएगी, यूनिक आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी जीरोस कैलकुलेट करने जाऊँ तो मेरे को यही वैल्यू 3 वैल्यू मिलेगी, जो इसके अंदर रखने पे 0। आप इसको मतलब ये 4 आया, इसके कहने का मतलब क्या है कि आप जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल आपको 4 देगा। तो ऐसे ही करते करते ही हमारे पास है ना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके 0 3 निकलेंगे, मतलब 3 ऐसी वैल्यू होगी जिसके अंदर आप इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको जो है ये पॉलिनोमियल की जो है डेफिनेशन, ठीक है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को 2 मेथड थे कैलकुलेट करने के। पहला तो हिट एंड ट्रायल मेथड था। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते थे, एक्स की जगह वैल्यू पुट करके देखा। पहले एक्स की जगह इसमें देखिए 1 पुट करके देखा तो इसने 4 दिया। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास छोटा पॉलिनोमियल था तो इसने हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, अपनी मर्जी से 1 वैल्यू रखी और देखा तो पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड था। दूसरा हमने मेथड क्या देखा कि जब भी आपको 0 निकालना है पॉलिनोमियल का, तो आप जो है पहले उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइए, मतलब कि उसको 0 के इक्वल इक्वेट करिए, फिर वहाँ से आप जो x की वैल्यू निकालेंगे वही आपका 0 या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद में हमने 2 नोट्स देखे, और उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका रूट हमेशा 0 आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही रूट आएगा, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, और जो है जीरो पॉलिनोमियल का ये आएगा, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो है मैं आपके सामने एक और पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं आपके सामने एक और पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है। अब जब मैंने एक जनरल फॉर्म वाली पॉलिनोमियल लिखी तो यहाँ मेरे को बताना जरूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वरना ये हम बता ही नहीं पाएंगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये मैंने लिखा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप जो है इसके 0 फाइंड करके मेरे को दिखाइए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल जब भी आप देखें कुछ भी हो, वो आपको हमेशा एक ही 0 मिलने वाला है, इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। हमने यही सीखा अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जो भी x की वैल्यू आती है वो हमारी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो b को इधर भेजा और a को नीचे भेजा, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये प्लस आएगा, तो यहाँ ये क्या हो गया, माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जीरो की इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है हमारे पास में, 1 आया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो मैंने क्या आपको बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की।
मैंने आपको ध्यान, अगर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने 5 डिग्री की जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ये, इसका जीरो हमारे पास में माइनस का बी अपॉन ये आया है, ठीक है। तो ये पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मस्त बात बताता हूँ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो लीनियर ये पॉलिनोमियल है, हैज़ ओनली 1 जीरो, तो इसकी सिर्फ एक ही जीरो होती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इसका जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है, तो इसका जीरो ये है, मतलब कि आप इसकी मदद से आप जो है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है आप इजीली है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख लीजिए, जैसे सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है। मैं दो पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक है। 2x प्लस 3 और एक 3x प्लस 7, ये मैंने दो पॉलिनोमियल लिखी है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इनके जीरोज़ निकालिए तो आप क्या करेंगे कि जो है सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी जीरो होगी, ठीक है। आप सीधा इसकी मदद से कर सकते हैं, माइनस का बी अपॉन करेंगे तो इसका जीरो निकल जाएगा। बी क्या होता है, बी ये है ना, और ए क्या है, ये है। तो माइनस का बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए माइनस का बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, है ना, जो कि है एक्स की वैल्यू, और यही जो है जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए माइनस का बी अपॉन ए करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7/3, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी जीरो है। तो माइनस बी अपॉन ए से जो है आप इजीली इनकी जो है जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास में 3 मेथड हो गए, है ना। पहला हिट एंड ट्रायल था, दूसरा इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करने के लिए था, और ये जो तीसरा है ये आपके सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। लीनियर पॉलिनोमियल जब भी आए माइनस का बी अपॉन ए करिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो है इजीली मिल जाएगा। अब देखते हैं, अब जैसे x की वैल्यू है ये आई, तो अब चेक करते हैं कि क्या ये इसका जीरो है कि नहीं। तो चेक करना है कि ये जीरो है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधा पुट करना है ना। यहाँ पे सीधा पुट करना है x की वैल्यू माइनस का 3/2, और चेक करना है कि क्या ये ज़ीरो हो रहा है, तो पुट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये जैसे सपोज़ पी ऑफ एक्स मेरा ये है 2x प्लस 3, है ना। अब इसके अंदर पुट किया मैंने, तो पी ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कटा, और ये 3 से ये 3 कटा, तो जीरो हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका देखने के लिए जो पुट करना पड़ेगा हमको x इक्वल्स टू माइनस का 7/3, ठीक है। तो पहले मैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिखता हूँ 3x प्लस 7, है ना। अब जो है इसके अंदर जो मैं क्या डालता हूँ, माइनस का 7/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 7/3 प्लस 7, ठीक है। प्लस 7 से -7 ये कटा, तो इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो ऐसे आप जीरोस को मतलब चेक कर सकते हैं कि ये जीरो है कि नहीं। अगर ये जीरो पॉलिनोमियल होगा तो ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डाउट है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे है, तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। जैसे सपोज अगर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस an-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और उसके बाद में a1 एक्स की पावर 1 प्लस a0, यही था आपके पास में। अब आपको जो है लीनियर, ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बनाना था। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इतना वाला हिस्सा उठा लीजिए, तो ये क्या हो गया a1 x1 प्लस
A0। अब A1 और A0 की जगह मैं अगर ये रख दूँ A और B, तो ये क्या हो जाएगा AX प्लस B। तो यही जो है जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो आई होप आपको ये जो है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि ये जनरल फॉर्म ऑफ गिवन है, इसका जीरो ये होगा। अब इसकी हेल्प से आप जो है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, और उनको सॉल्व करने के बाद में हम जो है आगे एक्सरसाइज 2.2 पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करा तो इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।